हेलो एवरीवन, दिस इज निरूपा नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की टीजीटी, पीजीटी और एनटीटी के जो एडमिट कार्ड रिलीज किए गए हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। और उसके बाद बात करेंगे टीजीटी पोस्ट से रिलेटेड जो एक न्यू आरटीआई रिप्लाई आया है उससे रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो आपका जब एग्ज़ाम डेट आपकी अनाउंस हुई थी तभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि किस किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आप ज़रूर ध्यान रखिए जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम है प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड अभी निकाल लीजिएगा। जो भी आपको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं वो सारी मैं आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि ये वैकेंसी कब आई थी और कब किन किन पोस्ट का आपका एग्जाम है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आई थी तो लगभग शायद अगस्त वगैरह में आई थी। ठीक है, और जो एग्जाम है आपका 21, 22, 23, 24, 25 जून को ये एग्जाम है। ये नोटिफिकेशन वैसे मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और भी बाकी चीजें। अब पोस्ट बता देती हूँ। पीजीटी में ईवीजीसी मेल की है और ईवीजीसी फीमेल की है। ठीक है, ये है आपका 21 तारीख का एग्जाम। और पीजीटी हॉर्टिकल्चर पंजाबी पीजीटी फीमेल, पीजीटी साइकोलॉजी मेल और फीमेल दोनों का आपका ये 22 तारीख को एग्जाम है। यहीं पर 23 तारीख को जो है वो आपका है ये नॉन टीचिंग का है। फिर आपका 24 तारीख को है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। ठीक है, तो ये आपका 24 तारीख का है एग्जाम। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर साइंस जो है वो 25 तारीख को है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में है क्योंकि हो सकता है इसमें फॉर्म ज्यादा भरे गए हो। तो ये तो आपकी हो गए पोस्ट, इन पोस्ट का आपका एग्जाम है। अब बात कर लेते हैं आप एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक, मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रखा है जहां पर आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपसे मांगा गया है वो डालिए और बाकी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके पहले से ही रेडी बैठिएगा। और इस टाइम अब सोच लीजिए कि अब आपका एग्जाम का टाइम है, अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, दैट्स इट। जो होना था, जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर और इस टाइम स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी तरीके का। और इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड नोटिफिकेशन की, जो आपका मैंने आपको बताया था, जो कि था आपका आरटीआई रिप्लाई, जो कि यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, जिसमें कि आपके टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बता रखी थी, जो कि आपका अपडेटेड है ये आपका 9/5/2023 का। ठीक है, यानी कि 23 तक की जो अपडेट थी वो उसके बाद इसमें है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि मैंने आपके साथ है ना 2-3 आरटीआई पहले भी शेयर किए हैं। तो वहां पर जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है वो यही पोस्ट देखने को मिल रही है, जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस की मेल और फीमेल की 308 वैकेंसीज हैं। हिंदी, टीजीटी हिंदी की 185 वैकेंसी है मेल और फीमेल। टीजीटी नेचुरल साइंस की 139 वैकेंसी है, 149 वैकेंसीज हैं मेल फीमेल दोनों की। टीजीटी इंग्लिश की 792 वैकेंसीज हैं। टीजीटी संस्कृत मेल फीमेल के 618 वैकेंसीज हैं। मैथ्स की जो है सबसे ज्यादा मैथ्स की आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, वो है 1108 वैकेंसी। उर्दू की है 730 और यही पंजाबी फीमेल की जो है, फीमेल और मेल दोनों की है 694 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस नोटिफिकेशन के नीचे देखोगे तो ये नोटिफिकेशन इस आरटीआई में ये चीजें क्लियरली मेंशन है कि ये इतनी पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो डीएसएसबी को भेजी जा चुकी है। मतलब ये तो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हैं, जैसे कि टीजीटी हिंदी और सोशल साइंस मेल फीमेल की जो वैकेंसी है वो टीजीटी एसएसटी की जो है 308 है और हिंदी की है वो 185 वैकेंसीज है मेल फीमेल दोनों की। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि आपको हर हाल में एक सीट चाहिए। ठीक है, वैकेंसी कम है तो आपको कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा, लेकिन इस चीज का एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि मैम यहाँ तो कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात का आप मेरे को एक जवाब दीजिए, क्या अगर लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो क्या आप फॉर्म नहीं भरोगे? जब फॉर्म भरना ही है, जब हमें तैयारी करनी ही है, तो क्यों ना हम अपना 100% दें, दैट्स इट। ठीक है, आप अपना 100% दीजिए, इतना बस इतना कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्शन होना ना होना ये सब सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन मैं इस श्योरिटी से कह रही हूँ कि अगर आप अपना 100% देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। तो प्लीज इन सब नेगेटिविटी चीजों में मत पड़िए कि वैकेंसी की सीट्स, वैकेंसी कम है ज्यादा है, ये किस तरीके से तैयारी करें।
अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर चाहते हो कि सिलेक्शन पाओ तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि ना सिर्फ आपको यहाँ, जबकि आपको एकलव्य स्कूल्स में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और भी बाकी जो स्टेट वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं इतना श्योरिटी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे सरकारें बहुत ज्यादा तेजी से जागती हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर, ठीक है। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, और इस टाइम को अगर आप मेरी इस बात को समझ जाओगे तो आपका इंशाल्लाह अगले साल आप कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन अगर कुछ डाउट हो, कुछ परेशानी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।